हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। Okay, so hello everyone, how are you? Today we will discuss some example of chapter number 1. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके आगे का एग्जाम्पल होगा ये। आई थिंक 6 या 7 हो सकता है, बट देख लेना एक बार। तो एग्जाम्पल में देखा बोला गया है शो डैट फाइव माइनस रूट थ्री इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हमको जो ये गिवन है क्वेश्चन, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है बेटा। तो प्रूफ कैसे करेंगे हमने जैसे लास्ट टाइम हमने जो इसे किया था उस टाइप से इन चीज़ों को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, यू नो डैट लेट करेंगे इसको हम। लेट फाइव माइनस रूट थ्री इज़ अ रैशनल नंबर। पहले हम इसको रैशनल नंबर लेट करते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर लेट करेंगे तो आपको सभी को पता होगा बेटा कि जो रैशनल नंबर होता है वो उसे हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो आपका हो जाएगा इसमें 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू पी अपन क्यू, ये वाला इस फॉर्म में। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर ओके, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लास, चल इसके बाद हम देखते हैं इसमें यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, जो हमारा रूट वाली फॉर्मेशन होती है हम उसकी वैल्यू लेके चलते हैं। मतलब जैसे हम मान लो हमें कंप्लीट जो वैल्यू है वो हमें रैशनल वैल्यू मान रखी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम रूट जो 3 है इसको अलग करेंगे, बिकॉज रूट 3 की वजह से ही जो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू है ये रैशनल वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम इसको अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5, इस पी अपन क्यू का इस साइड ले लेंगे तो पी अपन क्यू इस साइड ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 को हम इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का रूट थ्री। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 ऐड करने के बाद आपको सभी को पता है कि पी एन क्या है, एक इंटीजर्स की फॉर्म में भी है। ठीक है, सभी को पता है। ओके हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि पी एन क्यू आर इंटीजर ओके, पी एन क्यू आर इंटीजर। जब पी एन क्यू इंटीजर है सो 5q माइनस पी इज ऑल्सो इंटीजर्स। ओके क्लास, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5q माइनस पी इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, जब पी और क्यू रैशनल इंटीजर की फॉर्म में है तो पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर बन जाएगा। सो जब दोनों ही फॉर्मेशन पी और क्यू रैशनल नंबर की फॉर्म में है तो 5q माइनस पी अपॉन क्यू, जो हमारी ये फॉर्मेशन है ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट जो हमने ऊपर लेट किया था इज इक्वल टू रूट थ्री के। बेटा किसके है ये, रूट थ्री के। तो रूट थ्री अपने आप में क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो डेट इज एन इरेशनल नंबर, तो विच इज रॉन्ग फ्रॉम our previous statement।
previous statement. Okay, therefore 5 minus root 3 is not a rational number, is not a rational number. यहाँ तक हमें करना था, क्वेश्चन ने कंप्लीट कर दिया है। दोबारा देखेंगे एक बार और कि हमें बेटा अगर आपको सिंगल फॉर्म में मिलता है तो उसको थोड़ा लेंथ बैठता है वो सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास दो फॉर्मेशन में चीज़ें हैं, जैसे आपको 5 है माइनस का रूट 3 है, तो ऐसी वैल्यू को हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका जो मेथड होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एग्जाम में आ रहा है रूट 2 को आपको रैशनल प्रूफ करना है, तो उसका जो मेथड होगा थोड़ा लॉन्ग जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, उसमें K1 K2 भी लेट किया जाता है, तो ये सब चीज़ें इसमें लेट की जाती हैं। तो अगर हमारे पास मान लो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 माइनस रूट 3 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती हमको, क्योंकि इसमें हम जो हमारा अलग से ये वाला पार्टीशन है ना रूट वाला, इसको हम अलग कर लेते हैं यहाँ पर, तो फिर वो बहुत इजी बैठता है सॉल्व करने के लिए। तो ओके क्लास, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। ओके, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, अगला एग्जाम्पल है आपको क्या करना है देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 हो सकता है, यस आई थिंक 7 या 8। तो शो डैट, एक सेकंड में क्वेश्चन लिख देता हूँ बुक से। ओके क्लास, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि शो डैट रूट 3 रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो वही सेम कंडीशन, देखो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, एक आपका कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है, यानी एक तो आपका इंटीजर है, एक तो आपका इंटीजर है, एक जो है ये रूट की फॉर्म में, यानी एक कंप्लीट नंबर है, एक रूट की फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो बहुत इजी बैठता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये होता रूट 2, तो ये फिर थोड़ा लेंथी बैठता। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंथी बैठते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी कि अगर आपके पास ऐसे कोई वैल्यू आ रही है एग्जाम में, तो उसको शॉर्ट मेथड हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको, लेट 3 रूट 2 is a rational number, is a rational number। तो जैसे इसको हम रैशनल नंबर लेट करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी आपकी पी अपन क्यू के इक्वल। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पी अपन क्यू क्या होता है, अपने आप में एक रैशनल नंबर की फॉर्म होती है, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ये चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है, को प्राइम नंबर। एन इंटीजर्स मान सकते हैं, एन इंटीजर्स भी लिख लो, एन इंटीजर्स। ओके क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। आगे देखते हैं फटाफट। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने लेट किया है 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी अपन क्यू, इस फॉर्मेशन में हमारे पास है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये पूरा रैशनल इरेशनल जो बन रहा है ना बेटा, ये रूट 2 की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो हम इस रूट 2 को अलग कर देंगे। तो इस रूट 2 को अलग करेंगे तो इसको हम इस 3 को ले आएंगे हम इसके अपॉन में, यानी पी अपॉन 3 क्यू हो जाएगा, और इज इक्वल टू रूट 2 यहाँ ऐसे रहेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम वैसी प्रोसेस है जिसे हमने लास्ट टाइम किया था। फिर वही कंडीशन, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ओके। सो पी अपॉन 3 क्यू भी क्या होंगे बेटा, रैशनल नंबर। पहले इसको भी इंटीजर करके फिर पी अपॉन क्यू को हम रैशनल नंबर दिखा सकते हैं। बट पी अपॉन 3 क्यू इज इक्वल टू रूट 2, डेट इज एन इरेशनल नंबर। जब रूट 2 हो जाएगा तो इरेशनल नंबर की फॉर्म में ऐड हो जाएगा, इरेशनल नंबर विच इज बस खत्म, विच इज रॉन्ग फ्रॉम और previous statement, therefore
इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा। तो आई थिंक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। प्रूव डैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो जो √5 है उसको हमें इरेशनल नंबर दिखाना है। तो ये क्वेश्चन सेम वैसे होगा, जो आपका सिंगल वाला होता है उसको हम बहुत ही वही हमारा जो प्रोसेस है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा? तो जब ये इरेशनल नंबर है तो इसको लेट कर लेंगे, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। तो जब रैशनल नंबर को लेट कर लिया है तो ये हो जाएगा आपका √5 इजिकल टू P अपॉन Q, P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0, PNQR को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। यहाँ तक किसी बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जब को प्राइम नंबर है तो हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल देंगे, Q इजिकल टू हो जाएगा P अपॉन √5, P अपॉन √5। ओके, अब यहाँ तक करने के बाद हम बेटा आपको पता होगा कि यहाँ तक करने के बाद हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे बोथ साइड का। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा Q का हो जाएगा Q स्क्वायर, P का हो जाएगा P स्क्वायर, बेटा √5 का हो जाएगा 5। सबको पता होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी बच्चे को। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे इसको हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देन P स्क्वायर अपॉन 5 पहले हम Q को करते थे शायद। ठीक है, पहले Q को, Q is integer and Q square will also integer। ओके, जब दोनों इंटीजर हो जाएंगे, Q इंटीजर तो Q स्क्वायर भी इंटीजर है, तो देन P स्क्वायर अपॉन 5 will also integer, will also integer। ओके, नाउ फोकस करेंगे सभी लोग। देखो बेटा P क्या है, P स्क्वायर अपॉन 5 से डिवाइड है, देखेंगे P स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, so P will also divisible by 5, divisible। ओके, देन P अपॉन 5 इज इक्वल टू K1। सबको पता होगा K1 क्या है, इंटीजर अपने आप में, K1 इज इंटीजर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सबको पता है, हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं। ओके क्लास, चलो आगे देखते हैं फटाफट। ओके, तो हम क्या करेंगे अब, P अपॉन 5 है इजिकल टू K है, तो वहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे, P इजिकल टू 5 इंटू K1, 5 इंटू K1। ओके, इक्वेशन नंबर 2 इसको लेट कर लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में P की वैल्यू बेटा पुटअप करेंगे, सॉरी P की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी इक्वेशन देखेंगे क्या है, फोकस करेंगे सभी,
इक्वेशन फर्स्ट है क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे पी की, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी की वैल्यू कितनी है 5k1, तो हो जाएगा 25k1 स्क्वायर अपॉन 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो ये बचेगा आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k1 स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम k1 का मान निकालेंगे। ये जगह क्वेश्चन नंबर 3, k1 स्क्वायर की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। किसी बच्चों के यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे हम करते आए हैं। ठीक है, वही सेम प्रोसेस। जब k आपका इंटीजर है देन k1 स्क्वायर विल ऑल्सो इंटीजर, जब k इंटीजर है तो k स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो वही सेम कंडीशन, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, तो जो q अपॉन 5 इज इक्वल टू k2, सेम कंडीशन वही है, ये लिख देंगे बाय थ्योरम। ओके, तो ये जाएगा k2 इज इंटीजर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका q की वैल्यू हो जाएगी 5k2। तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, p की वैल्यू आपकी आ रखी है इक्वेशन नंबर 2 से, और q की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास इक्वेशन नंबर से 4 लेट कर लेंगे 4 से। तो बस वही सेम कंडीशन है, इसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ it is clear this is a common factor of P and Q। क्या जाएगा कॉमन फैक्टर, क्या दोनों में कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 5। चेक कर लेते हैं एक बार जो हमने किया था अभी। यस, 5 जो है दोनों में क्या है कॉमन है। ओके, हैंस जब 5 कॉमन होता है तो बेटा कॉमन फैक्टर ऑफ 5 कर देना, नहीं पी क्यू इज 5। ओके, इज 5, हैंस P and Q आर नॉट को प्राइम नंबर। बेटा को प्राइम नंबर वही होता है जिसका कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है। ओके, तो इसलिए P और Q जो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, देयरफॉर √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। लो, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।